नाज़रीन, खुदावंद आपको बरकत दे और एक बार फिर से आपके साथ खुदा से के कलाम से हम कलाम होने के लिए आए हैं और हम चाहते हैं कि पैदाइश की किताब उसके 9 बाब की 20वीं आयत को पढ़ें, जहाँ पर खुदावंद के कलाम में लिखा है अब जलजला ख़त्म हो गया है, पानी सूख गया है, ज़मीन निकल आई है, सारी चीज़ें ठीक हैं, फिर से लोग अपने उस पे जा रहे हैं। पैदाइश की किताब नूह काश्तकारी करने लगा और उसने एक अंगूर का बाग लगाया और उसने उसकी मै पी और उसे नशा आया और वो अपने डेरे में बरहना हो गया। क्या बात कर रहे हैं आप किसकी बात कर रहे हैं? नबी से तो कोई गुनाह सरजद होता नहीं है, ऐसा ढेरों लोग बताते हैं, पर जितने नबी थे हमारे जैसे थे। खुदा उनके कलाम में लिखा है और एलिया भी हम तबीयत इंसान था, वो बीमार पड़ा, वो रोया, लेकिन वो खुदा का नबी भी था। तो नबी होने की गारंटी ये नहीं कि गुनाह सरजद नहीं होगा। और यहाँ पे लिखा है उन्होंने मै पी और नशा आया। अब ये कौन है? जब आप खुदावंद के कलाम को पढ़ेंगे, जब आप खुदा के कलाम को पढ़ेंगे तो खुदा के कलाम में इस तरीके से लिखा है 6 बाब की 8वीं 9वीं और 13वीं और 21वीं आयत में खुदावंद के कलाम में कि हज़रत नूह थे कौन? लिखा है मगर नूह खुदावंद की नज़र में मकबूल हुआ, एक मकबूल आदमी। और फिर लिखा हुआ है नूह का नसबनामा ये है, नूह मर्दे रास्तबाज और अपने ज़माने के लोगों में बेऐब था। कौन? नूह की बात हो रही है। और 13 से 21 आयत तक पढ़ेंगे तो यहाँ पर खुदावंद ने जो जो कहा था ऐसा करना ऐसा करना ऐसा करना, वो सब हज़रत नूह ने किया है। पर ऐसा इंसान मैं बनाए और मैं नोशी करके बरहना हो जाए, ये हो सकता है? जी मुमकिन है। क्यों मुमकिन है? क्योंकि जो शराब है ये ख़राब करती है। बहुत से लोग मालूम क्या बोलते हैं? बहुत से लोग बोलते हैं कि उसने बनाई हमने लगाई तो इसमें क्या बुराई। पर आपको बताएं कि शराब कितनी ख़राब चीज़ है। अगर उसने बनाई तो जैसे हज़रत मसीह ने बनाई थी वैसे आप भी बना के पीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। उन्होंने पैर धोने वाले मटकों को बदला था, आप भी कर लीजिए। हालांकि वहाँ पर जब आप उसके असली मायने में जाएंगे तो वहाँ पर उसका मतलब होता है दाख रस, शराब नहीं, अंगूर का रस। और अब हम आपको बताते हैं 5 बाब की 18 आयत में फीसियों में लिखा है कि दाखरस से मतवाले मत बनो, उससे लुचपन होता है, उससे बरहनगी होती है। और फिर खुदा उनके कलाम में लिखा हुआ है कि जब वो उंडेला जाता, 23 बाब की 26, 27, 28 आयत अमसाल की किताब, तो वहाँ पर लिखा है जब शराब में उंडेली जाती है उसका लाल रंग, तो मत देखना। क्योंकि वो नाग का सा है, अफाई का सा है, काटेगा और करैत के समान है, डसेगा। ये दोनों का क्या मतलब है? मतलब जो नाग है वो जब काटता है तो बचने की सूरत होती है, पर जब करैत काटता है तो बचने की सूरत नहीं होता है। और बड़ी खामोशी से काटती है ये, और ये बड़ी खामोशी से आपकी ज़िंदगी को ख़त्म कर देगी। इसलिए यहाँ पर लिखा उसे नशा आया, वो अपने डेरे में बरहना हो गया। बड़े बड़े लोग बरहना हो जाते हैं। हज़रत लूत के बारे में अगर नहीं पढ़ा है तो पढ़ लीजिएगा। वहाँ पर खुदा उनके कलाम में लिखा है कि वो एक गुफा में रहने लगा, वो एक गार में रहने लगा। और जब सदोम और गमोरा को खुदावंद ने तबाह किया था, उसके बाद में लिखा खुदावंद के कलाम में कि अब उनकी बेटियों ने कहा कि यहाँ पर कोई मर्द नहीं है, और मर्द नहीं है, हमारे बच्चे नहीं होंगे, हमारी नस्ल, हमारे बाप की नस्ल खराब हो जाए, ख़त्म हो जाएगी। और तब उन्होंने अपने बाप को मैनोशी कराई, और मैनोशी करके वो मैनोश हो गया, नशे में हो गया। और नशे में होने के बाद पहली रात एक लड़की सोई और उठी, फिर दूसरे दिन दूसरी लड़की सोई और उठी, और दोनों अपने बाप से हामिला हुई। ये कितनी गंदी बात है। खुदा के कलाम में लिखा है एक बड़े रास्तबाज, मर्द रास्तबाज के बारे में कि उसने दाग का बाग लगाया, अंगूर का बाग लगाया, मैं बनाई, पी और उसके नशे में बरहना हो गए। शराब ठीक नहीं है, इसको नहीं पीना चाहिए, और ये बहुत ख़तरनाक है। और खुदा के कलाम में कहीं पर भी पीने का जिक्र नहीं है। लिखा है जब उंडेली जाए तो मत देखना, क्योंकि वो अफाई की तरह और करैत के समय काटेगा और डसेगा। खुदा आपको बरकत दे। हम यहीं पर आपसे रुखसती लेंगे, अगले प्रोग्राम में हमारी फिर से मुलाकात होगी। खुदा हाफिज़।